अगर ये उसी तुरंत ही अगर लग जाती तो इतनी आग फैलने वाली नहीं थी। सारा सामान जल गया, मेरे बच्चे बचे नहीं, कैसे कैसे मेरे बच्चे बचे, नीचे से लेकर ऊपर तक सारा सामान और सब जल गया। कुछ ना रहा मेरे बच्चन पे, ना खाने को ना पीने को, ना कुछ भी ना रहा मेरे बालकन पे गया। कुछ ना रहा मेरे बच्चन पे, ना खाने को ना पीने को ना पहनने को, कुछ भी ना रहा मेरे बालकन पे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में, जहाँ देर रात भीषण आग लग गई है। बांसबल्ली की एक दुकान है, लगातार यहाँ 4-5 दुकानें हैं, इसके अपोजिट में मैं खड़ा हुआ हूँ इस वक्त। और आप देख सकते हैं कि एक जो आग लगी है, भीषण आग लगी थी, जो कि कंप्लेंट करने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची। 10 से 11 गाड़ी बताई जा रही है कि पहुंची हैं। और फिलहाल जो आप स्थिति देख रहे हैं कि आग लगने के बाद जो बुरा हाल हो चुका है, घर का सारा सामान पूरा जलकर राख हो चुका है। ये फ्रीज है, यहाँ बाकी सामान है, अलमारी है। मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगा एक बार अंदर के विजुअल्स दिखाएंगे। लाइव न्यूज़ नेट की टीम लगातार आप लोगों को तस्वीरें दिखा रही है कि किस तरह से कल्याणपुरी इलाके में भीषण आग लगने के बाद जो दशा देख रहे हैं वो बिल्कुल दर्दनाक दशा है। हालांकि आपको बता दें कि किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंची है। सभी जितने भी परिवार के लोग थे वो बाहर समय से बाहर निकल गए थे, लेकिन इनका जो सामान है वो जलकर राख हो गया है। आग लगी है, उसकी वजह क्या लगती है आपको? क्या बांसबल्ली है पीछे, उसके बांसबल्ली है और मेरे छप्पर पे तार भी पड़े थे, केबल भी पड़ी थी। ये बांसबल्ली भी है और केबल भी पड़ी थी, ये दोनों चीज थी मेरे पीछे। अंधेरा था, मैं सोचा मैं एकदम देखूं चांद नौ तक हो रहा। मैं जो उठ कर ऊपर को यहाँ को आया, बाहर को देखा तो आग लग रही। मैं एकदम हड़बड़ा कर उठ कर ताला खोल कर बाहर निकल गया। बस ये देखा मैं। आप अकेले थे उस वक्त? अकेला ही था। आपको किसी तरह की कोई क्षति पहुंची है? कुछ नहीं, अचानक आँख खुली, यहाँ देख के आग लग रही। ताला खोलते के साथ ही बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या किया? वही 100 नंबर की गाड़ी, उनने फ़ोन करा सब जगह। जी 100 नंबर की गाड़ी यहाँ पहले से मौजूद थी? मैं बाहर निकला और वो गाड़ी आई। और ना बांस होते ना इतना आग फैलता, क्योंकि आग फैलने की जगह पीछे और कुछ वजह नहीं है, सिर्फ बांस है। इतना आधे से ज़्यादा रोड तो बांस वालों ने घेर रखा है। केबलों में आग लगी है ना, इस वजह से सारी झुग्गियों में आग लगी है, सारी झुग्गियों में झपेटा लिया है। क्या कर सकते हैं इसमें? छोटे बच्चे को अब तो अपनी अपनी जान बचानी भारी पड़ जाती है। सारी पब्लिक बाहर गई है, निकल के जब पब्लिक अंदर से भी भग रही है और हम भी भग रहे, तो एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, भग रहे हैं। बच्चे ने ले लेकर, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, उन्हें ले लेकर भग रहे हैं। रात में अंधेरा गप हो गया, एकदम लाइट चली गई। हाँ, तो बिजली काटने के बाद बहुत अंधेरा हो गया था, तो कितनी मुश्किलों का सामना किया आपने? बहुत मुश्किलों का सामना करा है, बहुत ही मरने से बच्चे भी बड़े भी सारे ही। इतनी हादसा हो रही है कि बहुत तगड़ी करके हुई है, ज्यादा भैया चोरी करने के लिए। अच्छा, तो इस दौरान चोरी को भी बढ़ावा दिया गया? हाँ बिल्कुल, चोरी को भी बढ़ावा दिया गया। हाँ, चोरी को भी। क्या कुछ चोरी हुआ? मतलब ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन लोग वापस आ गए थे ताला लगाने के लिए। हाँ जी। हुआ तो एक तरफ आग लगी बल्लियों में, दूसरी तरफ झुग्गियां भी जल गई। उस बीच लोगों ने इसको चोरी का एक बहुत ही अवसर बना लिया, लोगों ने चोरी भी करना शुरू कर दिया। क्या कुछ हुआ उस वक्त? अब क्या हुआ, सब ऐसे ही हो गए। बच्चे बचाने की वो पड़ रही थी। हम लोग अपनी जान बच्चे ले लेके भाग गए यहाँ से कि चलो जान बची तो यही, अपने सामान जल गया तो जल जाए। अब चोरी को थोड़ी नहीं कोई देखेगा कि चोरी हमारे घर में हो रही है। अपने बच्चों की जान बचेगी, वही हम तुम देखेंगे ना। अगर फायर एक्सटेंशन की गाड़ी समय पर आ जाती तो क्या कुछ बच सकता था? मैडम समय पे तो आ चुकी थी, पर लाइट जो थी बहुत ज़्यादा चिंगारी कर रही थी। और उस टाइम पे मुझे नहीं लगता था कि वो पानी डालते, क्योंकि पानी डालते तो उनकी जान के लिए भी खतरा था। क्योंकि सबको यही समझाया था पहले अपनी जान को सोचते रखते हुए जब आप दूसरा काम करें। तो उस टाइम पे मेरे पास वीडियो है, यहाँ पे इतना तेज़ धमाका हो रहा था लाइट का कि उन्होंने पानी इसी वजह से ना करा। जहाँ उनका दिख रहा था कि हाँ भाई यहाँ काम कर सकते हैं, वहाँ उन्होंने करा। और ये रियली बताऊँ तो उनकी वजह से ये बच भी गया बहुत। जो टाइम पे आ गए उन्होंने कमर कर लिया। तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ जो भीषण आग लगी है, देर रात यहाँ आग लग गई। और आग लगने के बाद जो हताहत हुई है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जो सामान है, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। नीचे अगर तस्वीरों में देखेंगे तो काफ़ी सारी रस्सियाँ पड़ी हुई हैं। शायद इन रस्सियों का जो इस्तेमाल है वो चारपाई बुनने के लिए किया जाता रहा होगा, जितना हम समझ पा रहे हैं। क्योंकि काफ़ी सारी लकड़ी, सूखी लकड़ी में आग लगने से आग इतनी ज़्यादा फैल गई कि आग बढ़ती चली गई और आग को काबू में करना मुश्किल हो गया, जिससे कि 10 से 12 गाड़ी बताई जा रही है कि दर्जनों भर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाया। यहाँ जो लोग हैं जिनके घर में ये नुकसान हुआ है, हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नुकसान हुआ है, क्या कुछ कहोगे पूरे मामले पर?
सर मैं तो यही कहूँगा कि बस जो तन पे कपड़ा पहन रखा है बस वही बचा है, बाकी सब कुछ मेरा फ़ोन, मेरा बटुआ, मेरा पर्स, मतलब जो भी कुछ था बस यही कपड़ा बचा है, बाकी और कुछ नहीं बचा है। खाने तलक की एक कटोरी तलक नहीं बची है। घर में कितने फैमिली मेंबर हैं आपके? हम 3 फैमिली मेम्बर थे। वो तो शुक्र रहा कि मेरी घरवाली की थोड़ी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि एकदम आग दहक रही थी, तो उन्होंने एकदम उठाए, तो हम बस अपनी जान बचा करके भगे हम। लगभग कितने का सामान होगा, कितने रुपए का सामान होगा जो आपका जलकर बिल्कुल खाक हो चुका कम नहीं तो मेरा लाख रुपए का सामान था, मेरा फ्रिज, टीवी, मेरा फ़ोन, मेरा कैश भी रखा हुआ था, इसमें सब कुछ जल करके खाक हो गया सर। मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि एक बार अंदर के विजुअल्स दिखाएंगे। मेरा फ्रिज वो पड़ा हुआ है, मेरी अलमारी पड़ी हुई थी, इसके अंदर कैश भी था मेरा, और मेरी जो ड्रेसिंग टेबल भी थी इसके अंदर, और मेरे जो खाने पीने का और जो मेरा बेड था वो भी गया यहाँ से, और जो मेरे मतलब खाने पीने के मतलब पहनने ओढ़ने के कपड़े थे वो सब कुछ चला गया। आपको कैसे पता लगा कि आग लगी? किसी ने आपको जगाया या आपको खुद ही? मेरी घरवाली जगी, जैसे जब दोनों तरफ से आग जली तो एकदम भयंकर गर्मी होने लगी, तो वो गर्मी में एकदम उठी कह रही है गर्मी कैसे होने लगी, तो उसने देखा कि एकदम लपटें उठ रही हैं पीछे से, तो वो उन्होंने एकदम मेरे को जगाया। मैं एकदम उठ करके देखा तो यहाँ से ये पूरा यहाँ तक पूरी वो छप्पड़ बना हुआ था, इधर भी पूरा छप्पड़ बना हुआ था, और बीच में हम गिरे हुए। घर में छोटे बच्चे भी हैं? हाँ, मेरी बेटी थी, मैं था, मेरी घरवाली थी। किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? बस हमारी जान बची है बस। ये क्योंकि जो आग है, आग ने विकराल रूप लिया था और इतनी ज़्यादा भयंकर आग लग गई थी कि सारा सामान चंद मिनटों में जलकर खाक हो गया। मैं लेटा हुआ था अपने घर पे, तो कुछ आवाज़ सी आई मुझे बहुत तेज़, जैसे कोई भाग रहा हो गली में, पर मैं आया, मैंने देखा यहाँ पे आग लग रही थी, तो फिर मैंने उठ के मैंने सबको जगाया यहाँ पे, फिर सब बाहर भगे यहाँ से। फिर आग बहुत बढ़ती जा रही थी और कम से कम 7 से 8 वो आई, फायर ब्रिगेड आई, उन्होंने फिर आग बुझाने की कोशिश करी। आप क्या कहो? जी मैं तो ज़्यादा कहने से बजाय यही कह सकता हूँ, उनका वो बहुत नुकसान हुआ है, ये कैंप बच गया है, बस रात कैसी न कैसी करके गरीब लोग सारे मर जाते हैं यार। इनका बाबूजी का खाने पीने का सब सामान जल गया है, 3री मंजिल ये देखो सब फूक गया, ये देखो सबको बहुत नुकसान हुआ है, मेरा घर है, बहुत जान बची है लोगों की। मैं तो ये कहना चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का, इन्हें नुकसान का भरपाई मिलनी चाहिए। तीनों प्राणी अगर मर जाते तो क्या होता सर हमारा? अब मर तो वैसे भी चुके हैं, क्योंकि अब ओढ़ने के लिए नहीं, कुछ पहनने के लिए नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं, क्या करेंगे? आग इतनी ज्यादा भयंकर लगी कि लोगों में त्राही का माहौल हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि जो पीछे बांस बल्लियों की जो दुकान है किसी ने उसमें आग लगाई है, लेकिन यहाँ जो उसके अगर हम अपोजिट बात करें तो इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं BSES की जो कर्मचारी हैं उनकी भी लापरवाही इसमें नजर आ रही है, क्योंकि जो तार नंगे हो जाते हैं, जो BSES की जो केबल डाली जाती है वो ठीक तरीके से नहीं डाली जाती है, जिसका परिणाम इन लोगों को कल देखना पड़ा है, जिस तरीके से आग ने भयंकर विकराल रूप लिया।